बिहार, यहाँ पे पूरे बिहार में आज 50 साल से गलतियां चल रहा है और आप लोग आज तक ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो जिंदगी, मेरे कहने का मतलब कि एक अधिकारी गलती करता है तो ट्रांसफर तुरंत आप चाहते हैं, उसके लिए धारणा पे बैठ जाते हैं कि बैंक का मैनेजर करप्ट है। लेकिन देश के हमारे नेता इतने सारे करप्ट चीजें कर रहे हैं लेकिन कोई धारणा पे नहीं बैठ रहा है। तो हमें जागना जरूरी है। मुझे लगता है कि 25 साल में एक भी वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए, क्योंकि किसी को ख्याल नहीं है। हम सामान दूसरे से खरीद रहे हैं, हम अपना बम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है यार, हर जगह प्रॉब्लम है। दोषी सिर्फ एक नहीं है, दोषी हम ही हैं, क्योंकि हम उस चीज पे सोचते ही नहीं है। हम तो अझुराए हुए हैं कि वो अश्लील गा दहले, हऊ अश्लीलता बा, हुंकरा के नीचे कद, हुंकरा के ऊपर कद। नारी भाई, हर चीज को बदलने की कोशिश करिए। खेसारी गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। वो गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है। अगर आपके मनोरंजन को बेहतर कोई नहीं दे पा रहा है, बदल दीजिए, देखना बंद करिए। सबके लिए है बातें, तब जाके कोई अपने चीजों पे मेहनत करेगा। जिस दिन खेसारी को डर होगा कि मैं अच्छा नहीं करूंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं क्या बोला कि खेसारी के अंदर बदलाव कर दीजिए। अगर खेसारी अच्छा नहीं कर रहा है तो, अगर आपके संगीत बेहतर तरीके से नहीं दे पा रहे, खेसारी बदल दीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब कि हर वो चीज जो समाज के हित के लिए हो, वो हर आदमी को बदलना चाहिए। क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है ना कि डर पैदा करती है। मेहरारू के अगर डर हो कि अगर हम तनियो मनी आनाकानी करब तो सौतीन लेके चल आई तो प्यार बढ़ा दीबू कि ना भाई मरद गड़बड़ा जाई हमारे। तो जिंदगी में किसी भी चीज के अंदर डर पैदा करना बहुत जरूरी होता है। आज हमारे पास सिनेमा हॉल होते तो सर आपको लगता है कि हम 50 करोड़ का धंधा नहीं करते। हमारे पास बेचने का साधन नहीं है तो हम क्या करें, हम मजबूर हैं। और सरकार का कोई ध्यान नहीं है जब भाई सिनेमा हॉल भी एक रोजगार है। एक सिनेमा हॉल जब खुलता है ना तो कम से कम वहाँ 40 से 50 दुकानें होती हैं, और 40 से 50 दुकानों का घर सोच लीजिए। अगर कोई दुकान चला रहा है तो उसके घर में 5 लोग होंगे। कि वो सरकार का विषय है। मेरा दर्द जो है मैं आपसे बयां किया कि मैं दर्द में हूँ, और मुझे लगता है कि भोजपुरी का हर कलाकार दर्द में है, क्योंकि सिनेमा हॉल नहीं है, प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। हम कहाँ से धंधा कर लेंगे? लोग धंधा की बात करते हैं कि यार भोजपुरी का फिल्म तो धंधे नहीं करता। कहाँ से धंधा करेगा भाई? हमारे पास लोग ही नहीं आ रहे हैं। रीजन के हम लोग को दे ही नहीं रहे। अगर यहाँ पे खेसारी पैदा होता है तो भिखारी ठाकुर भी यही पैदा हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि भाई भिखारी भी तो यही पैदा हुए ना। तो आप अब भिखारी को भी खेसारी में जोड़ देंगे? नहीं, हर चीज अलग होती है। तो हम सिर्फ सुन के कि हाँ फलाना हो जी गया, हव हो गई, तब मैं लोग उहे बोले लागल कि ना उहे होता। अरे आप विचारिए, आप बुद्धिजीवी हैं। हर आदमी अगर सोच के बोलेगा, हर आदमी अगर परख के बोलेगा, हर आदमी अगर आज मान के चलिए कि कम से कम 400 से 500 थिएटर था ना पहले, तो थिएटर 500 था, आज ज्यादा से ज्यादा 50 बच गए हैं। तो आप मेरे को, मैं सामान तो बेहतर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास बेचने की दुकान ही नहीं होगी तो क्या करूँ? गोदाम में रख दूँ। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपका माल बिकता ही नहीं है, आपके माल चलते नहीं है। कहाँ से चलेंगे? हर शहर में 3-3 4-4 थिएटर थे, कहीं एक चालू है तो कहीं सारे बंद है। तो मेरे कहने का मतलब उस पर सरकार का विषय है। सरकार का विषय ये है कि अगर वो हॉल चालू हो जाएंगे तो वहाँ दुकान चालू हो जाएगा, वहाँ चीजें चालू हो जाएगी, वहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो लोग जहाँ जाएंगे उन्हें रोजगार होगा जी। और लोग तो घर में कभी सत्ता में आते हैं, सत्ता के नजदीक आते हैं, तो सबसे बड़ा काम क्या करें? पहला सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले कम से कम 5000 थिएटर खुलवा दूंगा मैं। के बारे में क्या कहिएगा जाते जाते बस आप प्रेम करिए, और आप भी प्रेम का पुजारन बनिए, चाहे अपने परिवार के लिए हो, देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, या किसी लड़की के लिए हो, अपने माँ के लिए हो, बहन के लिए हो। प्रेम बहुत जरूरी है हर आदमी के लिए। चलो प्रणाम सबके दिल से, थैंक यू। आप लोग खाना खा के जाइएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। और डेट 9 तारीख को, 9 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी सिनेमा ये प्रेम की पुजारन। प्रेम खेसारी जी वैलेंटाइन वीक में आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो आप लोग प्रेम की पुजारन, इसीलिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है पूरा। और पुलवामा अटैक भी है, तो उस दिन फिल्म के साथ साथ कम से कम हमारे उन शहीद, जो भी हमारे शहीद जवान हुए थे, उनके लिए प्लीज़ आप लोग श्रद्धांजलि जरूर दे दीजिएगा। वो भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो शायद हम सुरक्षित हैं। क्योंकि देश हमसे भी है तो हम भी देश से हैं। तो हम सबका नेतृत्व बनता है, दायित्व बनता है कि हम हर विषय पे काम करें। आज जीवन में देखिए
मुझे लगता है कि 25 साल में एक भी वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए, क्योंकि किसी को ख्याल नहीं है। हम सामान दूसरे से खरीद रहे हैं, हम अपना बम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है यार, हर जगह प्रॉब्लम है। दोषी सिर्फ एक नहीं है, दोषी हम ही हैं, क्योंकि हम उस चीज़ पे सोचते ही नहीं है। हम तो अझुराए हुए हैं कि वो अश्लील गा दहले, हऊ अश्लीलता बा, हुंकरा के नीचे कद, हुंकरा के ऊपर कद। नारी भाई, ज़िंदगी उससे नहीं चलेगा। आप अपने बच्चों को क्या देंगे, ये आप ही बदलाव कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, हर चीज़ को बदलने की कोशिश करिए। खेसारी गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। वो गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है। अगर आपके मनोरंजन को बेहतर कोई नहीं दे पा रहा है, बदल दीजिए, देखना बंद करिए। सबके लिए है बातें, तब जाके कोई अपने चीज़ों पे मेहनत करेगा। जिस दिन खेसारी को डर होगा कि मैं अच्छा नहीं करूँगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो खेसारी भी बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को दुनिया के सामने रखेगा। तो डर पैदा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो नेता नगरी हो, कलाकारी हो, किसी भी चीज़ के। एक अधिकारी गलती करता है तो उसका ट्रांसफर होता है ना यार। यहाँ पे पूरे बिहार में आज 50 साल से गलतियाँ चल रहा है और आप लोग आज तक ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो जिंदगी, मेरे कहने का मतलब कि एक अधिकारी गलती करता है तो ट्रांसफर तुरंत आप चाहते हैं, उसके लिए धारणा पे बैठ जाते हैं कि बैंक का मैनेजर करप्ट है। लेकिन देश के हमारे नेता इतने सारे करप्ट चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोई धारणा पे नहीं बैठ रहा है। तो हमें जागना जरूरी है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो संगीत हो या विधा, किसी भी चीज के। तो हमें जागना बहुत जरूरी है। अगर हम जाग गए ना, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया जाग जाएगी। और आज आप जागेंगे ना, तो आपका बेटा हमेशा एक अलग जगह पे होगा। आप अपने बेटे को कहीं दूसरे जगह पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। हाँ, बिहार के राजनीति में बदलाव होना चाहिए। मैं क्या बोला कि खेसारी के अंदर बदलाव कर दीजिए। अगर खेसारी अच्छा नहीं कर रहा है तो, अगर आपके संगीत बेहतर तरीके से नहीं दे पा रहे, खेसारी बदल दीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि हर वो चीज़ जो समाज के हित के लिए हो, वो हर आदमी को बदलना चाहिए। क्योंकि बदलाव ऐसी चीज़ होती है ना कि डर पैदा करती है। मेहरारू के अगर डर हो कि अगर हम तनियो मनी आनाकानी करब तो सौतीन लेके चल आई तो प्यार बढ़ा दीबू कि ना भाई मौरत गड़बड़ा जाइए हमारा। तो जिंदगी में किसी भी चीज़ के अंदर डर पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारे पास सिनेमा हॉल होते तो सर आपको लगता है कि हम 50 करोड़ का धंधा नहीं करते। हमारे पास बेचने का साधन नहीं है तो हम क्या करें, हम मजबूर हैं। और सरकार का कोई ध्यान नहीं है जब भाई सिनेमा हॉल भी एक रोजगार है। एक सिनेमा हॉल जब खुलता है ना, तो कम से कम वहाँ 40 से 50 दुकानें होती हैं। और 40 से 50 दुकानों का घर सोच लीजिए, अगर कोई दुकान चला रहा है तो उसके घर में 5 लोग होंगे। भोजपुरी का कोई प्रतिनिधिमंडल तो सरकार से आज तक नहीं मिला। सर फिल्म की बात करते हैं, देखिए वो सरकार का विषय है। मेरा दर्द जो है मैं आपसे बयां किया कि मैं दर्द में हूँ। और मुझे लगता है कि भोजपुरी का हर कलाकार दर्द में है, क्योंकि सिनेमा हॉल नहीं है, प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। हम कहाँ से धंधा कर लेंगे। लोग धंधा की बात करते हैं कि यार एक भोजपुरी का फिल्म तो धंधे नहीं करता। कहाँ से धंधा करेगा भाई, हमारे पास लोग ही नहीं आ रहे हैं। रीजन के हम लोग को दे ही नहीं रहे। अब आप अच्छा चीज ठेला पे बेचिएगा तो उसका भाव तो दुनिया का दस्तूर जानते हैं क्या है। हर वो महंगी चीज लोगों को विश्वास में लाती है। 500 रुपया MBBS डॉक्टर अगर अपना फीस रखेगा ना, तो लोग बोलेंगे झोला छाप हो। लेकिन वही झोला छाप अगर 5000 अपना फीस कर देना, तो उसके दवा में विश्वास हो जाएगी आपका। उसके दवा में विश्वास हो ना, दवा जो दिले बस 1 मिनट में दर्द खत्म क्योंकि 5000 लिया है। चलिए, सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपरा लौट के जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, लव यू। ठीक है, चलिए, ओके, जय हिंद।